इजराइल की संसद नेसेट में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भारत की विदेश नीति, आतंकवाद पर रुख और पश्चिम एशिया की जटिल राजनीति के बीच संतुलन का एक अहम क्षण माना गया। ये भाषण उस समय हुआ जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ गाजा युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। अपने संबोधन में मोदी ने एक साथ कई संदेश दिए। इजराइल के प्रति स्पष्ट एकजुटता, आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख और साथ साथ फिलिस्तीन मुद्दे पर शांति समाधान की वकालत। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत भावनात्मक अंदाज में करते हुए कहा कि भारत इजराइल के दर्द को महसूस करता है। उन्होंने 7 अक्टूबर के हमास के हमले को बर्बर आतंकी हमला बताया और कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या को किसी भी कारण से सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति 140 करोड़ भारतीयों की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ अपराध है और दुनिया को इसके खिलाफ बिना किसी दोहरे मापदंड के एकजुट होना होगा। मोदी ने अपने भाषण में भारत के अनुभवों का भी उल्लेख किया और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद की पीड़ा झेल चुके हैं, इसीलिए दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग केवल रणनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। उनके अनुसार आतंकवाद का उद्देश्य समाजों को अस्थिर करना, विकास रोकना और लोगों के बीच विश्वास खत्म करना होता है। इसीलिए इसके खिलाफ वैश्विक समन्वित कार्यवाही जरूरी है। हालांकि भाषण केवल इजराइल के समर्थन तक सीमित नहीं रहा। पीएम मोदी ने गाजा और फिलिस्तीन के सवाल पर भी भारत की पारंपरिक नीति दोहराई। उन्होंने ये कहा कि भारत न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का समर्थन करता है और गाजा के लिए प्रस्तावित शांति पहल को क्षेत्र में स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंसा का अंत और संवाद ही दीर्घकालिक समाधान का रास्ता है। अपने संबोधन में मोदी ने यह भी संकेत दिया कि भारत का रुख आतंकवाद के खिलाफ कठोर लेकिन शांति के पक्ष में संतुलित है। उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद और नागरिकों की हत्या का कोई औचित्य नहीं हो सकता, लेकिन स्थायी शांति तभी संभव है जब क्षेत्रीय संवाद आगे बढ़े और सभी पक्षों की वैध आकांक्षाओं पर विचार किया जाए। इस तरह उन्होंने इजराइल के साथ एकजुटता जताते हुए फिलिस्तीन मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज करने से भी परहेज किया। भाषण का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भारत इजराइल संबंधों को लेकर भी था। मोदी ने दोनों देशों को प्राचीन सभ्यताओं के आधुनिक साझेदार बताते हुए ये कहा कि विज्ञान, रक्षा, कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक और व्यापार में सहयोग भविष्य की दिशा तय करेगा। उन्होंने संसद से संसद के रिश्तों और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की भी बात कही। इजरायली नेतृत्व ने संबोधन को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को विश्वसनीय साझेदार कहा और दोनों ही देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक सहयोग का उल्लेख किया गया। संसद में मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ और उन्हें केनेसेट स्पीकर मेडल से सम्मानित भी किया गया, जिसे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती का प्रतीक माना गया। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान इजराइल की घरेलू राजनीति की झलक भी देखने को मिली। कुछ विपक्षी सांसदों ने आंतरिक राजनीतिक मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया, लेकिन अधिकांश सांसद मोदी का भाषण सुनने के लिए मौजूद रहे, जो ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका को लेकर इजराइल में व्यापक रुचि है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोदी का ये संबोधन भारत की बदली हुई पश्चिम एशिया नीति का संकेत भी था। पहले भारत पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन के समर्थन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह इजराइल के साथ सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी मजबूत करते हुए संतुलित कूटनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। भाषण में ये संतुलन साफ दिखाई दिया। एक तरफ हमास की तीखी आलोचना, दूसरी तरफ शांति प्रक्रिया और फिलिस्तीनी आकांक्षाओं का उल्लेख। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है और इसमें कोई दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि आतंकवाद को राजनीतिक या वैचारिक चश्मे से देखने के बजाय मानवता के खिलाफ खतरे के रूप में देखा जाए। इस भाषण को भारत की वैश्विक भूमिका के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गाजा युद्ध, अमेरिका ईरान तनाव और बदलते पश्चिम एशियाई समीकरणों के बीच भारत खुद को एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है जो सुरक्षा सहयोग भी चाहता है और शांति प्रक्रिया में भी भूमिका निभाना चाहता है। फिलहाल कुल मिलाकर नेसेट में मोदी का भाषण केवल एक औपचारिक संबोधन नहीं बल्कि कूटनीतिक संदेशों का मिश्रण था। उन्होंने हमास के हमले की कड़ी निंदा कर इजराइल के साथ मजबूती से खड़े होने की संकेत दिए,
लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि स्थायी समाधान युद्ध नहीं बल्कि संवाद और शांति प्रक्रिया से ही निकलेगा। यही संतुलन इस पूरे भाषण की सबसे बड़ी विशेषता माना जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ सख्ती और फिलिस्तीन मुद्दे पर राजनीतिक समाधान की वकालत। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस।